सुबह की ठंडी हवा खेतों में बह रही थी। सूरज की पहली किरणें मिट्टी पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। गांव के उस छोर पर रहता था एक गरीब मगर ईमानदार किसान, रामू। चेहरा धूप में तपा हुआ, पैरों में दरारें, मगर आंखों में उम्मीद की रोशनी। वो हर सुबह अपने बैल मोती के साथ खेत की ओर निकल पड़ता था। चल मोती, आज थोड़ी और मेहनत करनी है रे। घर पर उसकी पत्नी गीता चूल्हे में आग जलाती और उसका छोटा बेटा सोनू मिट्टी के खिलौनों से खेलता रहता। बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं भी खेती करूंगा। हाँ बेटा, लेकिन खेती में सबसे जरूरी होता है दिल। अरे रामू, पहले कुछ खा तो लो। सारा दिन खेत में रहोगे क्या? लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उस साल बारिश ने मुंह मोड़ लिया। फसल सूख गई और मिट्टी बंजर हो गई। रामू, अब या तो पैसा दे या अपनी जमीन छोड़ दे। रामू ने आंसू पी लिए, कुछ नहीं कहा। रात को वो अकेला खेत में जाकर बैठ गया। हे भगवान, बस एक मौका दे दे, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। अपनी जमीन खोकर भी वो हिम्मत नहीं हारा। पुराने कपड़ों में एक झोला और लाठी लेकर वो शहर की बस में बैठ गया। एक दिन लौटूंगा, अपनी मिट्टी में फिर बीज बोऊंगा। शहर बड़ा था, अनजाना था। रामू ने मजदूरी से शुरुआत की और फिर एक छोटा सा चाय का ठेला लगाया, रामू टी स्टॉल। भैया, आज चाय मुफ्त है, बस बताना कैसी लगी। अरे वाह, ऐसी खुशबू तो पूरे मोहल्ले में नहीं मिलती। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और चाय की खुशबू ने सबको अपना बना लिया। दिन सालों में बदल गए और वो छोटा स्टॉल अब 2 दुकानों में बदल गया। रामू अब अमीर हो चुका था, मगर दिल अभी भी गांव की मिट्टी में बसा था। सोनू, याद रखना, मेहनत का स्वाद सबसे मीठा होता है। एक दिन रामू ने वही पुरानी जमीन खरीद ली, वही खेत जहां कभी उसने आंखों में सपने बोए थे। देखो रामू, ये मिट्टी फिर से हमारी है। गीता, अमीरी पैसों से नहीं, हिम्मत से होती है। अब सोनू बड़ा हो चुका था। वो अपने पिता के साथ वही खेत जोत रहा था। मोती बूढ़ा हो गया था, मगर अब भी साथ था। सूरज की सुनहरी रोशनी खेतों पर बिखर रही थी और हवा में फिर वही सौंधी खुशबू थी। Please like the videos.